Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 38. It is of subject English class 9 and dated 16th October 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है ये आपकी बुक मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस से लिया गया है ये चैप्टर। और इसमें आपको वो एक छोटी सी समरी गिवन है, आपको वो समरी रीड करनी है और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट, रीड करते हैं एक्सट्रैक्ट। व्हाट्स देयर इन द एक्सट्रैक्ट? द हैप्पी प्रिंस इज़ अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ अ प्रिंस हु इज़ डेड। तो यहाँ पर आपको जैसे टाइटल से समझ में आ रहा है हैप्पी प्रिंस, तो ये एक प्रिंस की स्टोरी है जो बहुत ही हैप्पी है। तो यहाँ पर आयरॉनिकली दिया है कि हैप्पी प्रिंस, तो हमें एंड में पता चलता है या फिर हम जब स्टोरी रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रिंस हैप्पी है या नहीं है। बट लेट्स सी वाई इस स्टोरी का नाम टाइटल दिया है हैप्पी प्रिंस, ठीक है, वेदर ही वॉज हैप्पी और नॉट। इज़ अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ अ प्रिंस। तो ये जो स्टोरी है वो एक हार्ट वार्मिंग, हार्ट को टच करने वाली बहुत ही इमोशनल सी स्टोरी है। किसके बारे में? एक प्रिंस के बारे में, एंड हु इज़ डेड, और ऐसे प्रिंस के बारे में जो कि अब है ही नहीं, ही इज़ डेड, ओके, एंड हैज़ बीन मेड इनटू अ स्टैचू, और उसका जो है स्टैचू बना दिया गया है। और वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, राजकुमार है, प्रिंस है। और जब वो उसको बनाया गया है उसको स्टैचू, तो उसमें जो जितने भी प्रेशियस स्टोन्स हैं, ज्वेल्स, वो यूज़ किए गए हैं। हिज स्टैचू वॉज इरेक्टेड ऑन अ पेडेस्टल कवर्ड विद लीव्स ऑफ गोल्ड। जो उसका जो स्टैचू है वो पेडेस्टल मीन्स आपका नीचे जैसे कॉलम बना होता है, जैसे थोड़ा सा ऊंचा करके बनाया जाता है, तो यहाँ पर एक नीचे कॉलम बना हुआ है और उसके ऊपर इसका जो पेडेस्टल है वो उसके ऊपर वो स्टैचू बनाया गया है। और जो उसका जो पूरा वो है स्टैचू वो गोल्ड की लीज से कवर्ड है। एंड हैज़ सफ़ायर्स फॉर आइज़, आइज़ में उसके लिए क्या सफ़ायर्स यूज़ किए गए हैं। स्वॉर्ड में रूबी यूज़ किए गए हैं। तो सारे प्रेशियस मेटल्स जो हैं उसके स्टैचू पर यूज़ किए गए हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज हैप्पी व्हेन ही वॉज अलाइव बिकॉज ही हैड नेवर सीन सॉरो इन हिज पैलेस। तो ये जो हैप्पी प्रिंस है इसका नाम हैप्पी प्रिंस इसीलिए दिया गया है क्योंकि जितने टाइम वो ज़िंदा था या जितनी उसने लाइफ स्पेंड की वो बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड की और उसके आसपास हमेशा हैप्पीनेस थी। उसने कभी भी सॉरो देखा ही नहीं था कि दुख तकलीफ नाम की कोई चीज़ भी होती है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ, दैट इज़ वाई हिज नेम वॉज गिवन द हैप्पी प्रिंस। बट फॉलोइंग हिज डेथ, लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हुई, ही सीज ऑल द अगलीनेस एंड द मिजरी ऑफ हिज सिटी। और उसको तब समझ में आई कि उसकी जिस सिटी में वो रहता था उसमें कितनी अगलीनेस है, कितनी मिजरी है, चारों तरफ दुख तकलीफ है। ही फेल्ट बैड एंड वॉन्टेड टू हेल्प पीपल ऑफ हिज सिटी। वो इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। उसको बहुत ही बैड फील हो रहा था कि मैंने पूरी लाइफ टाइम इतनी हंसी खुशी से और इतनी अच्छी लाइफ स्पेंड की, मुझे इन सौरों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अब जब मुझे पता चल रहा है कि मेरे आसपास इतना दुख है, इतनी तकलीफ़ है, तो मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। He decided to help them with his gold leaves and precious sapphires and ruby. और उसको ये लगा कि अब मैं तो मर चुका हूँ और ये मेरी स्टैचू पे इतने सारे गोल्ड, रूबी, सफ़ायर हैं, ये किस लिए? तो क्यों ना मैं जो लोग नीडी हैं उनको मैं हेल्प करूँ और अपने ये जो गोल्ड सफ़ायर है उनको मैं दे दूँ। A swallow was passing by, going to Egypt to be with his friends. But on the way it took shelter for the night at the feet of the statue of the happy prince. तो जैसे ये सब बातें सोच रहा था, अचानक से एक swallow जो होता है वो बर्ड है, वो अपने फ्रेंड से मिलने इजिप्ट की तरफ जा रहा था। बट ऑन द वे इट टुक शेल्टर फॉर अ नाइट एट द फीट ऑफ, लेकिन उसको थोड़ी सी ठंड लगी या फिर उसको शेल्टर लेने की ज़रूरत पड़ी, रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी, तो स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के फीट पर, पैरों पर वो रेस्ट करने के लिए जो बर्ड है वो बैठ गई। The bird realized that the statue was weeping and upon inquiry realized the plight of the prince. और जैसे ही वो जो बर्ड है
वो स्टैचू के नीचे रेस्ट कर रही थी, तो अचानक उसको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आंसू उसकी बॉडी को टच किए तो उसको लगा कि कोई रो रहा है, और जब इधर उधर देखा तो उसको समझ में नहीं आई, लेकिन जब उसने स्टैचू को देखा तो समझ में आई कि ये स्टैचू ही है जो रो रहा है। और जब उसने स्टैचू से बात की तो पता चला कि क्या कंडीशन है और ये हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा है। The helpless prince requested the bird to help it by becoming its messenger in saving the poor and the needy। और जो प्रिंस है उसको हेल्पलेस कहा गया है क्योंकि वो स्टैचू के फॉर्म में है, वो सबको देख रहा है अपनी आईज से, लेकिन वो हेल्पलेस है, किसी के पास जा नहीं सकता क्योंकि वो पेडेस्टल पर फिक्स्ड है। तो बर्ड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे लिए तुम जो मेरी हेल्प करो, और यहाँ पर जितने लोग नीडी हैं उनकी तुम हेल्प करो, और जो मेरा मैसेंजर बनकर उनके पास जाओ। He told the swallow to give the seamstress the ruby out of the hilt of his sword, one of the rare sapphire from his eyes to the young playwright and other eye to the poor match girl। तो देखो क्या क्या बोला उसने यहाँ पर। उसने बोला एक सीमस्ट्रेस है उसको मेरी एक रूबी दे दो जो स्वॉर्ड से निकालकर, एक सफ़ायर जो मेरी आईज में लगी है वो एक यंग जो प्ले राइट है उसको दे दो, और जो दूसरी आई है वो एक पुअर जो मैच गर्ल है उसको दे दो। तो अपनी दोनों आंखें जो हैं वो निकाल कर उसने उनकी हेल्प करने के लिए कहा। By this time the weather had become cold and the bird had developed an attachment with the statue। और जैसे उसको कहा गया बर्ड ने वैसा ही कहा, और इस टाइम तक जो वेदर भी बहुत कोल्ड हो चुका था और जो बर्ड है वो उस स्टैचू के साथ उसको अटैचमेंट भी हो गई थी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द स्टैचू विच हैड नाउ बिकम ब्लाइंड। अब उस जो स्टैचू है वो ब्लाइंड हो चुका था, और जो बर्ड है वो उसको छोड़कर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसको पता है कि स्टैचू ब्लाइंड हो चुका है, अब वो देख भी नहीं पाएगा, तो मुझे उसकी हेल्प करने के लिए यहीं रुकना चाहिए। द प्रिंस आस्क्ड इट टू लीव बट द स्वैलो डिडंट। प्रिंस ने अब कहा बर्ड को जाने के लिए, स्वैलो को जाने के लिए, बट उसने जाने के लिए मना कर दिया। The prince then requested it to fly over the city and tell me what she saw। और अब प्रिंस ने क्या कहा, उसको कहा कि फ्लाई करो, पूरी सिटी में घूम कर आओ और देख कर आओ कि कौन लोग दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, किसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, कौन नीडी है, किसकी हम मदद कर सकते हैं। You tell me the marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women। तो बर्ड जो है वो चारों तरफ घूम के आया, मिजरी तो थी, बट बर्ड ने प्रिंस को सारी सच्चाई नहीं बताई, और मार्वलस थिंग्स बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो उसने देखी वो उसको डिस्क्राइब की। क्योंकि जब अब यहाँ पर हैप्पी प्रिंस कह रहा है कि तुमने तो जितनी चीज़ें मुझे बताई वो सब क्या थी, मार्वलस थिंग्स थी। मार्वलस मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें जो पॉजिटिव साइड होती हैं। देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। तो कह रहे हैं कि बट मोर मार्वलस इज़ दैन एनीथिंग, और कोई भी चीज़ जो अगर दुख तकलीफ़ है, दुख तकलीफ़ से बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता। हमें सबसे ज़्यादा उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। तो एक बार लाइन दोबारा देख लेंगे। यू टेल मी द मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। सबसे ज़्यादा मार्वलस क्या है इस दुनिया में जितनी भी दुख तकलीफ़ें हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। और कोई भी मिस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है जितनी मिजरी होती है, यानी कि गरीबी होती है, दुख तकलीफ होते हैं। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। कि मेरे यहाँ पर जो मेरी बॉडी पर इतने सारी लीव्स लगी हैं वो सब लीव्स गोल्ड की हैं, एक एक लीफ करके लेकर जाओ और जो भी लोग पुअर हैं उन सबको ये लीफ दे दो, क्योंकि मेरे लिए ये जो लीफ है वो किसी भी काम की नहीं है। एंड द स्वैलो डिड द सेम। और जैसा स्वैलो को कहा गया स्वैलो ने वैसा ही किया। ग्रेजुअली द स्टैचू ऑफ द प्रिंस लॉस्ट इट्स कवरिंग ऑफ गोल्ड एंड बिकेम डल एंड ग्रे। और एक एक लीफ निकालने के बाद उसकी जो पूरी बॉडी है वो डल एंड ग्रे हो गई, क्योंकि नीचे जो है मेटल से उसकी बॉडी बनी हुई थी, तो जो उसके जो सिर्फ मेटल पार्ट है बॉडी का वो नज़र आ रहा था, उसके ऊपर जो ब्यूटीफुल पार्ट जो रूबी सफ़ायर्स और गोल्ड था वो सब उसने अपने सिटी के लोगों को हेल्प करने के लिए दे दिया था। Very soon snow came followed by frost and the swallow died because it could not survive the cold। और काफ़ी टाइम के बाद ये जो swallow है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कोल्ड का समय है, तो उस समय जो ये जो टेम्परेचर है वो swallow टॉलरेट नहीं कर पाया और वो मर गया। And broke
द प्रिंसेस हार्ट, इट्स डेथ ब्रोक द प्रिंसेस हार्ट। और उसके मरने के बाद ये जो उसकी डेथ है वो उसकी वजह से जो प्रिंस का दिल टूट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड द टाउन काउंसलर्स पुल डाउन द स्टैचू बिकॉज इट लुक्ड शैपी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो अगले दिन जो मेयर और वहाँ के काउंसलर्स आए और उस स्टैचू को और उस बर्ड को दोनों को नीचे उतारा, क्योंकि जब अच्छी तरह डेकोरेटेड था वो गोल्ड सफ़ायर रूबी से तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, सिर्फ मेटल का पीस बन चुका है, तो वो बहुत ही डर्टी लग रहा है। तो उसको नीचे उतारा गया और उसको भी मेल्ट कर दिया गया। They melted the statue but could not melt the leaden heart। और उसको मेल्ट किया गया, लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि जो उसका हार्ट है वो मेल्ट नहीं हुआ। They threw it on the dust heap where the dead swallow was also lying। और जब वो हार्ट मेल्ट नहीं हुआ तो वो किसी काम का नहीं था, तो उसको डस्टबिन में डस्ट हीप पर जाकर फेंक दिया गया, और वहीं पर फेंका गया जहाँ पर डेड स्वैलो की डेड बॉडी भी वहीं पर उसी डस्टबिन में पड़ी हुई थी। One day God asked one of his angels to bring two precious things from the earth। और यहाँ पर अबव बात कर रहे हैं कि गॉड के पास, जो गॉड ने अपने एंजल्स को भेजा कि 2 थिंग्स लेकर आओ जो इस अर्थ पर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो एंड शी टुक द लेडन हार्ट, एंड और वो जो एंजल है वो नीचे आई और उसने क्या किया, लेडन हार्ट हैप्पी प्रिंस का हार्ट और डेड स्वैलो जो दोनों डस्टबिन में पड़े थे वही दोनों चीज़ें गॉड के पास ले गई, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यही दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस थी। ठीक है, तो चलिए आपने स्टोरी पढ़ ली, समरी आपने रीड आउट कर ली, तो इसी के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड सो, हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा जाता था? ऑफ द फेमस स्टैचू इन हिज सिटी, क्योंकि उसका जो स्टैचू है वो फेमस सिटी में बना हुआ था। ही डिड नॉट नो ऑफ एनी सॉरोस, क्योंकि उसको कोई सॉरोस के बारे में नहीं पता था। हिज कंट्रीमैन वर क्वाइट प्रॉस्परस, क्योंकि उसके जो कंट्री के जो लोग हैं वो बहुत प्रॉस्परस थे। या फिर देयर वर मेनी जेस्टर्स इन हिज पैलेस, और उसके जो पैलेस में बहुत सारे जेस्टर्स थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसने कभी भी दुख तकलीफ नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, द स्वैलो स्टेड बैक एज इट वॉज, स्वैलो जो है वो हैप्पी प्रिंस के साथ ही रहा, क्यों रहा? होपफुल टू गेट सम रिवॉर्ड, क्योंकि उसको होप थी कि शायद स्टैचू उसको भी रूबी सफ़ायर या कोई गोल्ड देगा। लुकिंग फॉर द स्पेस टू स्टे, या फिर वो रहने के लिए कोई स्पेस ढूंढ रहा था इसीलिए वो वहाँ पर रुका रहा। काइंड हार्टेड टू हेल्प द प्रिंसेस, और वो बहुत ही काइंड हार्टेड था और वो प्रिंस की हेल्प करना चाहता था। वेटिंग फॉर द सीज़न टू चेंज, या फिर वो सीज़न का वेट कर रहा था कि सीज़न चेंज होते ही वो यहाँ से चला जाएगा। नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी पार्ट, ही वॉज काइंड हार्टेड टू हेल्प द प्रिंसेस। और वो जो स्वैलो बर्ड थी वो बहुत ही काइंड हार्टेड थी और वो प्रिंस की हेल्प करना चाहती थी। क्लियर? चलिए थर्ड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट करस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग। अब यहाँ पर आपको 4 इमोजीज बने हैं, आपको देखना है कि सफरिंग किस में नहीं शो हो रहा। अब यहाँ पर भी ये रोता हुआ इमोजी है, यहाँ पर भी चिंतित है थोड़ा सा, और यहाँ पर भी ये हार्ट जो है ब्रोकन है, यहाँ पर ये हैप्पी है, तो ये कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आपका बी पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का होगा आपका बी पार्ट, देन सेकंड का होगा यहाँ पर आपका बी पार्ट, एंड थर्ड का आपका अगेन बी पार्ट। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। पिक द मोस्ट सूटेबल कोट फॉर द एक्सट्रैक्ट। ये जो एक्सट्रैक्ट गिवन है इसके लिए सबसे बेस्ट कोट क्या होगी? As far as we can discern, the sole purpose of human existence is to kindle a light in the darkness of mere being. Doubt everything, find your own light. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make. To be good and lead a good life means to give to others more than one takes from them. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी पार्ट, जिसमें आपको क्या मीनिंग दे रहा है कि टू बी गुड एंड लीड अ गुड लाइफ। अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो गिव अदर्स मोर देन वन टेक्स फ्रॉम देम। आप जितना लोगों से लेते हो उससे ज़्यादा अगर आप दूसरों को दोगे तो आपको सच में हैप्पीनेस
मिलेगी। यहाँ पर जो हैप्पी प्रिंस है वो यही कहना चाह रहा था कि हमें लाइफ में तो उसने कभी भी कोई हैप्पीनेस नहीं देखी, लेकिन अब जो उसके पास था वो सब उनको देना चाहता था। ठीक है, तो ये जो कोट है ये आपकी बेस्ट सूटेबल है इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए 5th क्वेश्चन, देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। और मिजरी से बढ़कर कोई मिस्ट्री नहीं होती। इसका मीनिंग क्या है? पीपल्स लाइव्स आर फुल ऑफ मिजरीज, रीजन्स फॉर मिजरी इज अ मिस्ट्री, मिजरी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू मिस्ट्री, नो मिस्ट्री इज कंप्लीट विदाउट मिजरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी पार्ट, रीजन्स फॉर मिजरी इज अ मिस्ट्री, कि अगर मिजरी है वो एक तरह की मिस्ट्री है, अगर मिस्ट्री नहीं होगी तो हमारी मिजरी भी नहीं होगी। तो मिजरी एक जो गरीबी है वो एक तरह की मिस्ट्री होती है। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, लेडन हार्ट एंड डेड स्वैलो वर प्रेशियस बिकॉज। लेडन हार्ट जो हैप्पी प्रिंस का था और डेड स्वैलो जो स्वैलो की डेड बॉडी थी वो दोनों प्रीशियस क्यों कहा गया? कि तभी तो उनको एंजल लेने आया था। तो ये दोनों जो हैं वो प्रीशियस क्यों हैं? दे वर थ्रोन इन द बिन बाय द पीपल, क्योंकि लोगों ने उसको बिन में फेंक दिया था। द डीड ऑफ काइंडनेस मेड देम प्राइसलेस, जो उन्होंने काइंड डीड्स की थी, जो काइंड काम किए थे, कर्म किए थे, वो बहुत ही प्राइसलेस थे। दे हैड डाइड ड्यू टू कोल्ड इन द विंटर, और विंटर में वो कोल्ड की वजह से मर गए थे, इसीलिए वो प्रीशियस हैं। रूबीज़ एंड ज्वेल्स मेड देम एक्सपेंसिव, या फिर उनकी जो बॉडी पे रूबीज़ और ज्वेल्स लगे हुए थे इसलिए वो प्रेशियस हैं। तो नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, जिसमें लिखा है कि आपके काइंडनेस, जो भी उन्होंने काइंडनेस की, लोगों की हेल्प की, अपने रूबी सफ़ायर और गोल्ड लीव्स जो भी उसके पास था वो सब उसने उनको दे दिया। तो ये जो एक्ट ऑफ काइंडनेस थी ये उन दोनों को प्रेशियस बनाता है। और स्वैलो जो है वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा था, वहाँ जाने के बजाय वो हैप्पी प्रिंस की हेल्प करने के लिए वहीं पर रुक गया। तो दोनों की ही एक्ट ऑफ काइंडनेस के बारे में बात की गई है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए ये आपका यहाँ पर आपकी वर्कशीट फिनिश हो गई है। और इन केस अगर आपको बच्चों कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।